हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित दीक्षित है और मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। बच्चों, मैं अगर अपने बारे में आपको बहुत कम शब्दों में बताऊं तो मैंने अपना कैरियर एज ए टीचर 2003 से स्टार्ट किया और तब से लगा के आज तक मैं लगातार आपके साथ कनेक्टेड हूं और आपके द्वारा दिया गया एक्सपीरियंस आपको ही वापस करने आ रहा हूं। क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चे सवाल पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, क्वेरी लाते हैं और उन डाउट, उन क्वेरी, उन क्वेश्चन से मुझे जाने कितना सीखने को मिलता है जो मुझे कभी किताबों से सीखने को नहीं मिला। इतनी सारी किताबें लिखी, इतने जगह कोचिंग पढ़ाई, इतने सारे बच्चों को मैंने सिखाया, लेकिन जो लर्निंग आपके साथ होती है वो कभी किसी किताब के साथ हो नहीं सकती। बच्चों, इसके पहले कि मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊं, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आखिर मैं टीचर क्यों बना। मेरे पास तो बहुत सारे विकल्प थे। तो बच्चों, मैं टीचर बाय फोर्स नहीं हूं, बाय चॉइस। मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है और अगर मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मैं यही काम करूंगा, क्योंकि इस काम को करके ना केवल खुशी मिलती है बल्कि आज ही मेरा एक सबसे पसंदीदा कैरियर भी है और मैं इस कैरियर में एक्सेल भी कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं टीचर बना आपके लिए और मैं टीचर बना आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे सिखाया। निश्चित तौर पर किताबें और हमारे टीचर, इन दोनों का रोल मैं कम नहीं कर सकता, इन दोनों के इंपॉर्टेंस को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपका रोल तो मैं ही जानता हूं। चलिए, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है फोटो सिंथेसिस। बहुत बार आपने ये चीज सुनी होगी, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार न जाने क्या क्या चीजें आप जानते होंगे इसके बारे में। कुछ लोगों को तो पूरी मैकेनिज्म भी आती होगी, लेकिन मैं छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बहुत छोटी सी बात। देखिए, इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में वाटर की रिएक्शन होती है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ। और रिएक्शन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है और क्या बनता है? पानी बनता है। ये रिएक्शन सबको आती है। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आ जाएंगे, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आ जाएंगे, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर आ जाएगा। ठीक है, वो तो आपको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रिएक्शन में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर? क्या आपको पता है कि इस रिएक्शन में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CO2? वो मैं फंक्शन आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले ये जो पानी होता है ना, वाटर अपने हाइड्रोजन को डोनेट करता है और इस हाइड्रोजन को पिकअप कौन करता है? CO2। और CO2 इसको पिकअप करने के बाद अपने साथ जोड़ लेता है और जैसे ही जोड़ता है तो ये बन जाता है C6H12O6 और क्या बन जाता है? ग्लूकोज। है ना इंटरेस्टिंग बात? पानी कौन है? हाइड्रोजन डोनर। CO2 कौन है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो जो हाइड्रोजन डोनर होता है उसका क्या होता है? उसका होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका हो गया क्या? ऑक्सीडेशन। और जिसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है? उसका होता है बेटा रिडक्शन। यानी कि आपको गौर से समझना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 का रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि पानी हाइड्रोजन डोनर है और CO2 हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। वेरी सिंपल। अच्छा, इस प्रोसेस को रन कराने के लिए क्या केवल पानी और CO2 से काम चल जाएगा? आपको और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आपको लाइट चाहिए, है ना? लाइट चाहिए और क्या चाहिए? पिगमेंट्स चाहिए। और क्या चाहिए? पिगमेंट चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर ग्लूकोज बनाना है तो कितना पानी चाहिए? आपने कहा 12 मॉलिक्यूल चाहिए। मैंने कहा ठीक। ग्लूकोज बनाना है कितना CO2 चाहिए? 6। लेकिन अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूं, जरा गौर से इसका जवाब देना। अगर आपको ग्लूकोज बनाना है कितनी लाइट चाहिए? सुना है ना?
कितने आदमी थे, सुना है ना आपने? तो अगर एक ग्लूकोज बनाना है तो कितनी लाइट चाहिए, हाउ मच लाइट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको चाहिए 48 मिनिमम फोटॉन। मिनिमम फोटॉन 48 चाहिए एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। और जब एक ग्लूकोज बनाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, 6 ऑक्सीजन भी बनेगी। यानी कि चाहे आप एक ग्लूकोज बनाओ और चाहे 6 ऑक्सीजन बनाओ, आंसर सेम होगा 48 फोटॉन। यानी कि 6 ऑक्सीजन को बनाने के लिए 48 फोटॉन चाहिए। तो एक ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितने फोटॉन चाहिए भाई? एक ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितने फोटॉन चाहिए? 48 अपॉन 6। इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 8 फोटॉन। ये लो भैया, एक नया कंसेप्ट सिखा दिया। एक ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितना फोटॉन चाहिए? 8 फोटॉन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट माने क्या? एक ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितना फोटॉन चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्वांटम रिक्वायरमेंट। और इसको उल्टा कर दे, इसको उल्टा कर दे। आपको पता है कि 48 फोटॉन यूज करोगे तो 6 ऑक्सीजन बनेगा। 48 फोटॉन खर्च करोगे तो 6 ऑक्सीजन बनेगा। अगर एक फोटॉन खर्च करोगे तो कितना ऑक्सीजन बनेगा? तो अगर एक फोटॉन खर्च करोगे तो उसको उल्टा डिवाइड कर दो, मतलब 6 अपॉन 48 हो जाएगा। और जब 6 अपॉन 48 हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 8, यानी कि 12%। उसको क्या बोलेंगे? क्वांटम यील्ड। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्वांटम रिक्वायरमेंट समझा देता हूं, जिसको आपने समझ लिया है। और अब मैं आपको थोड़ा सा क्वांटम यील्ड समझा देता हूं। देखिए, आपने इसको समझा कि 48 फोटॉन खर्च करोगे तो आपको मिलेगा 6 ऑक्सीजन। अगर आप 1 फोटॉन खर्च करोगे तो आपको मिलेगा 6 अपॉन 48, मतलब 1 अपॉन 8, मतलब लगभग 12%। और ये जो आपने कंसेप्ट सीखा बेटा, इसका नाम होता है क्वांटम यील्ड और इसका नाम होता है क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम यील्ड जितनी ज्यादा होगी, मतलब पर फोटॉन जितनी ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी, प्लांट उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और क्वांटम रिक्वायरमेंट जितनी कम होगी, मतलब एक ऑक्सीजन को बनाने में जितना कम फोटॉन खर्च होगा, प्लांट उतना ही बढ़िया फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो एक अच्छा प्लांट कौन होता है? जिसकी क्वांटम यील्ड ज्यादा हो और क्वांटम रिक्वायरमेंट कम हो। दैट इज बेस्ट प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा इस लेक्चर से, कुछ ना कुछ नया जरूर जाना होगा इस लेक्चर से। इसी तरह से लेक्चर्स को जानने के लिए आप कनेक्ट रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।